नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत व्याकरण की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं श्री वरदराज विरचित जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, उस लघु सिद्धांत कौमुदी का एक सूत्र जिसका नाम है आदिरंतेन सहेता। और देखिए इसकी वृत्ति है अन्ते नेता सहित आधिर मध्य गानाम च स्वस्य च संज्ञा स्यात्। और यथा अण इति अइवण वर्णानाम संज्ञा एवं अक अच अल हल इत्यादि। तो इसका अर्थ ये है विद्यार्थियों, अगर हिंदी में लिखें अंत्य इत से युक्त आदि वर्ण। अंत्य इत से युक्त आदि वर्ण। अंत्य इत से युक्त आदि वर्ण मध्यगत वर्णों की तथा अपनी संज्ञा हो। मध्यगत वर्णों की तथा अपनी संज्ञा होता है। यह हिंदी अर्थ है विद्यार्थियों। अब इसके बारे में देखिए, जो महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो सूत्र है, यह सूत्र क्या कहता है कि वो क्या कहता है, अंत्य इत से युक्त आदि वर्ण मध्यगत वर्णों की तथा स्वयं की संज्ञा होता है, अपनी संज्ञा होता है। क्या कहता है? सबसे पहली बात तो क्या है, जब आप देखेंगे मुख्य जो बिंदु हैं, एक तो ये अण आदि संज्ञा करने वाला सूत्र है। क्या है? अण आदि संज्ञा विधायक सूत्र। या फिर कह सकते हैं हम प्रत्याहार विधायक या प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र। तो यह क्या कहता है विद्यार्थियों कि अंतिम इत संज्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण मध्यगत वर्णों की और अपनी संज्ञा होता है। संज्ञा का मतलब होता है विद्यार्थियों नाम। तो देखिए, जैसे कोई भी वर्ण हो, जैसे मान लो हमने ले लिया अण, ठीक है, तो अंतिम देखो ये होगा अंत्य इत से युक्त, अंतिम इत से युक्त आदि वर्ण ये हो गया। तो ये जब हम देखते हैं तो एक प्रत्याहार है विद्यार्थियों अ ए ओ और अड़ा, ठीक है। ये जो प्रत्याहार है इसमें से हमने एक ड़ा ले लिया और एक आ ले लिया, तो अंतिम इत संज्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण, ठीक है, मध्य वाले वर्णों की और स्वयं की संज्ञा होता है। यह सूत्र ये कहता है कि अगर कोई वर्ण है माहेश्वर सूत्रों में और उसके बाद इत संज्ञक वर्ण है, तो वह वर्ण यानी आ जहाँ से शुरू हुआ है और हाँ तक जितने भी वर्ण हैं उनकी संज्ञा, यानी जो बीच में आ रहे हैं, और खुद की संज्ञा। अर्थात हम अगर अण कहते हैं तो अण से ई और ऊ का बोध होगा और आ का बोध होगा। यानी अण कहने से ही हमें आ ई ऊ इन तीनों वर्णों का बोध हो जाता है, अर्थात इस संज्ञा का ज्ञान हो जाता है हमें। ऐसे ही जैसे आप कहते हैं अक, तो अ ई ओ रे लरे और क,
ये है, ठीक है, अ ई उ री री क। तो अब देखिए अक होगा तो ये का है और ये आ है, तो आपने क्या जोड़ दिया, अक। तो अक अगर हम कह देंगे तो ये हो गया अंतिम इत संज्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण। तो इत संज्ञक वर्ण तो क्या हो गया क, और आदि वर्ण क्या हो गया अ। तो इनको मिला देंगे, इनको अक बोलें हम, तो उससे किसका ज्ञान हो जाएगा, ये जितने बार बीच में हैं उनका, और स्वयं आ का भी ज्ञान हो जाता है। यानी संज्ञा, संज्ञा का मतलब है नाम, यानी अक कह देंगे तो इन सब का नाम ज्ञात हो जाएगा, अर्थात इन सब का ज्ञान हो जाएगा। तो ये है आदिर अंत्येन संहिता। तो जो प्रत्याहार बनाए जाते हैं, प्रत्याहार कौन से सूत्र से बनाए जाते हैं विद्यार्थियों, इस आदिर अंत्येन संहिता सूत्र से बनाए जाते हैं। क्योंकि हमारा ये संज्ञा प्रकरण चल रहा है, और संज्ञा प्रकरण चल रहा है तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अण आदि संज्ञाएं हैं, यानी ये जो प्रत्याहार होते हैं ना अण, वैसे हम साधारण रूप से इसको क्या कह देते हैं, प्रत्याहार कह देते हैं, किंतु ये क्या हैं, अण आदि संज्ञाएं। तो अण आदि संज्ञाएं हैं, तो ये अण आदि संज्ञा करने वाला जो सूत्र होता है वो कौन सा होता है, आदिर अंत्येन संहिता। तो अण में आप देखेंगे तो ये जो अण है अ ई उण, ये माहेश्वर सूत्र है। तो आ से लेकर ण तक जितने भी वर्ण हैं उनमें ये बीच में इनका ज्ञान होगा और खुद का हो जाएगा। अर्थात हम अगर अण कह देंगे तो आ का और आ के बीच में आने वाले जो वर्ण हैं इनको गिनते नहीं विद्यार्थी। अगर आपसे कोई कहे कि इसको क्यों नहीं कहा प्रत्याहार में, तो आप बता देंगे कि जो इत वर्ण होते हैं उनको हम गिनते नहीं हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, जैसे माहेश्वर सूत्र है अ ई उ ण रे रे क, दो माहेश्वर सूत्र हैं ये, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो जैसे मैं यहाँ से आ ले लूँ और यहाँ से का ले लूँ, तो ये कौन सा प्रत्याहार हो गया, अक। और अगर संज्ञा कहेंगे तो कौन सी संज्ञा हो गई, अक। तो आ से लेकर के का तक जितने बीच में आ रहे हैं कौन से आ रहे हैं, ई ओ, इनको हम जो इत होते हैं इनको गिनते नहीं, री और लरी। तो ये हो गए कौन से, मध्य वर्ण। तो अंतिम इत संज्ञक हो गया और आदि वर्ण अच हो गया। तो इसके बीच में आने वाले वर्णों की और स्वयं की अर्थात आ की, यानी आ से लेकर का तक, का को छोड़ देंगे और अड़ा को छोड़ देंगे, क्योंकि दोनों इत हैं। और जो आदि अक्षर होते हैं इत होते हैं, उनकी गिनती वर्णों में नहीं होती है। तो ये क्या है, स्वयं बीच वाले वर्णों की और अ स्वयं की संज्ञा होगा। अर्थात अगर हम अक कह देते हैं तो हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक संपूर्ण जो वर्ण हैं, पूर्ण वर्ण, उनका बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। तो ये हो गया आपका क्या, सूत्र। यानी अंतिम इत संज्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण मध्यगत वर्णों की और स्वयं की संज्ञा होता है। कोई सी भी संज्ञा पूछ रहे, यानी किसी भी माहेश्वर किसी भी प्रत्याहार का नाम देकर के अगर आपसे पूछ लेता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रत्याहार हैं उन सब का जो विधान करता है वो कौन सा सूत्र करता है, आदिर अंत्येन संहिता करता है। अब देखिए कि अण आदि संज्ञा, अब ये कितनी हो सकती है, कोई पूछे कि जो माहेश्वर सूत्र हैं उनमें से कितने प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं, तो अनगिनत बनाए जा सकते हैं, यानी गिने नहीं है अभी तक बना करके, किंतु या फिर इसको क्या कहेंगे हम, प्रत्याहार। तो देखिए अगर आपसे कोई पूछता है पाणिनि व्याकरण के सूत्रों में, तो 42 हैं, ठीक है। अगर आपसे को पूछे संपूर्ण व्याकरण में,
तो आप कहेंगे 44। 44 प्रत्याहार हैं, अर्थात 44 अण आदि संज्ञाएं हैं। किंतु अब वो क्या कहते हैं, एक तो उणादि हैं, उणादि में तो यम प्रत्याहार, तथा वार्तिक पाठ में चय। तो देखिए, एक तो हो गया यम, एक हो गया चय, इनको जोड़ देंगे तब ये 44 होते हैं, नहीं तो कितने होते हैं, 42। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए व्याकरण शास्त्र में कितने प्रत्याहार हैं, तो आपका जवाब होगा 44। अगर आपसे पूछा जाए पाणिनि व्याकरण में कितने प्रत्याहार हैं, तो आपका जवाब होगा 42, क्योंकि जो पाणिनि हैं उन्होंने अपने सूत्रों में केवल 42 प्रत्याहारों का प्रयोग किया है। और बाकी देखिए, उणादि सूत्रों में यम और वार्तिक पाठ में चय, ये 2 बार प्रत्याहार और बढ़ जाते हैं। अब देखिए, एक प्रत्याहार है इसमें र, तो कुछ लोग ऐसे हैं इस र प्रत्याहार को नहीं मानते हैं, तो और नहीं मानते हैं तो ये कितने हो जाते हैं आपके 41। ठीक है, अगर कोई र प्रत्याहार को नहीं मानेगा तो हो जाएंगे 41, और इनमें नहीं मानेगा तो ये हो जाएंगे 43। ठीक है विद्यार्थियों, कुछ ऐसे विद्वान हैं जैसे बाबूराम सक्सेना हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी में उनकी पुस्तक चलती है। तो ये जो बाबूराम सक्सेना है, इस बाबूराम सक्सेना ने 43 प्रत्याहार माने। कितने माने हैं, 43। ध्यान रखेंगे, ये कई बार टीजीटी में पूछा गया है कि जो बाबूराम सक्सेना है उसने कितने प्रत्याहार माने हैं, 43 प्रत्याहार माने। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये प्रत्याहार हो जाते हैं। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा प्रत्याहार, तो कौन सा है, अल। सबसे छोटा, तो क्या है, र। इसको र प्रत्याहार बोलते हैं। और देखिए, आपको ये अर्थ और ये सूत्र याद रखना है। अगर वृत्ति याद हो जाती है तो आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो पाते तो कोई बात नहीं है। तो देखिए, जो अच प्रत्याहार है, अच में संपूर्ण स्वर आ जाते हैं और एक है हल प्रत्याहार, तो संपूर्ण व्यंजन। इस प्रकार से विद्यार्थी ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, ध्यान रखेंगे। बाकी अगर परीक्षा में केवल व्याख्या आती है तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये सूत्र लिखना है, इसका ये अर्थ लिख देना हिंदी वाला, और फिर एक उदाहरण दे देंगे किसी भी अण प्रत्याहार का ही दे देना कि अण प्रत्याहार में अ ई उण होते हैं, तो अण कहने से अण के ई और ऊ का तथा अ का ज्ञान हो जाता है। तो बस इतना ही आपको बताना है। तो इस सूत्र की व्याख्या विद्यार्थियों संपूर्ण होती है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अपने जो साथी हैं संस्कृत भाषा से जुड़े हुए, उनको आप इन वीडियो को शेयर कर दें, जिससे मुझे भी ऐसा लगे कि कुछ लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। अगर फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है तो फिर वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या होता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे साथियों, मित्रों, आप ये ध्यान रखें कि जो भी साथी संस्कृत से जुड़े हुए हैं वे इन वीडियो को देखें, उनको बहुत मदद मिलेगी। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।